तो हेलो ओके। एवरीवन, वी आर हियर। मैं अनुराग श्रीवास्तव और मेरा दोस्त शुभम आपके साथ इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान पोस्ट मैच रिव्यू के लिए यहाँ पर आप उपस्थित है। सबका स्वागत है हमारे चैनल और जेंटलमैन्स गेम पे। तो फिलहाल इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान चल रहा है एंड अफगानिस्तान 122 पे 5 है, 17.5 ओवर पे 17। तो खैर इंडिया तो ये मैच जीत ही चुका है अभी। इस पे अभी हाँ कोई देखिए, अब जीत तो चुका है, लेकिन हम लोग को शायद 99 रन पे रोकना था, 99 रन पे, ताकि एक बेटर नेट रन रेट मिल सके और हम लोग न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान की नेट रन रेट से आगे निकल सके। लेकिन खैर वो तो शायद हो नहीं पाया, और वो इंडियन टीम की वो बॉडी लैंग्वेज नहीं दिखी कि हम लोग शायद 99 पे रोक पाए। वो उन्होंने जाने दिया उस चीज को, जो कि मैं थोड़ा सरप्राइज हूँ इस बात से। हम लोग रोक सकते थे और थोड़ा फील्डर्स अंदर लेके सिंगल विंगर के लिए क्लैम कर सकते थे उनको। सिंगल। लेकिन खैर देखिए वो वहाँ पे जैसे रहमतुल्लाह और वो लोग खेले हैं, हम्म, वो लोग सीधे आके उड़ा ही रहे थे। हाँ बट अगर जादरान हो शायद गया। प्रेशर, थोड़ा बहुत प्रेशर अगर बनता प्रेशर तो। देखिए वो कोशिश, अब प्रेशर बनाने के लिए छठा ओवर पावर प्ले का इन लोग ने हार्दिक पांड्या को दे दिया था। हाँ एक तो वो तो। अब ऐसा बॉलर जिसने काफी टाइम से नहीं डाला है, अब हाँ उसे वो। छठा ओवर पावर प्ले का एकदम क्रंच ओवर होता है, मतलब मेन ओवर हाँ। हो सकता है। अब खैर इस मैच में उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ा, हम्म। बट आगे आने वाले मैचेस में ऐसा हो सकता है कि ये बेस्ट मूव ना हो। बट वो मूव हमको समझ उतना नहीं आया, लाइक यहाँ पे शायद जरूरत नहीं थी उतनी। आपको पता था एक बड़ा हाई टोटल चेस कर रही है अफगानिस्तान, और विकेट भी अर्ली डाउन हो चुके थे उनके। तो जरूरी नहीं था कि वहां पे आप हार्दिक पांड्या को दीजिए और ये प्रूव एग्जैक्टली। करिए कि हार्दिक पांड्या बॉलिंग कर सकते हैं। हाँ। वहां पे शायद आप जाते बुमराह के साथ या फिर अश्विन नहीं, के साथ और आप थोड़ा एक। ओवर आपके देखिए यहाँ पे शामी का ऑलरेडी 3 ओवर हो चुका था उस टाइम तक, एंड हम्म। बुमराह की बैटिंग 2 ओवर हो चुके थे। हम्म। तो स्टार्ट बुमराह, शामी एंड बुमराह ने करी थी। तो हम्म। ओवर शार्दुल ठाकुर, ओवर अश्विन, ओवर जडेजा, आप हार्दिक हम्म। पांड्या को क्रंच ओवर। खैर ठीक है, अब उनका उस समय क्या थॉट प्रोसेस था वो हाँ हम लोग नहीं वहां पे समझ वो सकते। लॉजिक नहीं समझ में आया बट अभी, बट ऑलमोस्ट मैच खत्म ही लगता है खत्म मुझे। हो गया, 18 ओवर हो दो चुके हैं। ओवर में, हाँ। तो खैर एक बड़ी न्यूज़ से स्टार्ट करते हैं अभी कि आर राहुल द्रविड़ has been हाँ, appointed as the coach of the Indian इंडिया हेड national कोच। team। और अब ये शायद एक अच्छी खबर है। एनसीए की जिम्मेदारी अब शायद लक्ष्मण संभालेंगे, हमें लगता है जहाँ तक। लक्ष्मण या इवन इरफान पठान इज रियली गुड एट कैचिंग टैलेंट, मतलब हाँ uh, इरफान पठान तो अनऑफिशियली बहुत सालों से इंडिया के लिए, इंडिया है के लिए काफी टाइम से वो टैलेंट स्पॉट कर ही रहे हैं। स्क्राउट बहुत अच्छे हैं वो। राइट। तो तो वीवीएस लक्ष्मण इज ऑल्सो काफी हाँ अच्छा बट ऑप्शन है वीवीएस द बिग लक्ष्मण। न्यूज इन दिस टुडे इज दैट राहुल द्रविड़ ने हमारे नए हेड कोच बने। और सबसे पहली बात तो कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको भी और टीम इंडिया को इस जीत के लिए। और इस जीत के साथ साथ इस न्यूज़ से जो मोटिवेशन मिलेगा लड़कों को, और राइट। जो टीम का मोराल ऊपर होगा, और जो यंगस्टर्स जो अब आएंगे आगे, खासतौर पे जो आपकी अभी टीम चुनी जानी है इंडिया न्यूजीलैंड T20 सीरीज के लिए, तो वहां पे भी इफेक्ट आपको दिखने लगेगा पहले ही सीरीज से। आई होप सो, ऐसा होना चाहिए क्योंकि अब पिछले टाइम्स में क्या होता है, अगर जैसे 2019 की बात हो जाए, 2016 हम्म। की बात हो जाए, हम्म। सेमीफाइनल में हार के अगली बायलैटरल सीरीज हम जीताते थे। तो हम्म। जीतने के बाद क्या होता था कि हाँ मतलब जो पुराना हुआ हुआ, अब यही हमारे बेस्ट प्लेयर्स हैं। तो हाँ। अब या वो ट्रेंड, जैसे आज का मैच, दोनों रोहित और राहुल ने, भाई ये नहीं बोलना, बहुत अच्छी बैटिंग करी दोनों ने। हम्म। बट क्या इसकी वजह से, एक मैच की वजह से, आप आगे आने वाले यंगस्टर्स, जो गायकवाड़ हो गया, पडिक्कल हम्म। हो गया, शॉ हो गए, तो हम्म। आप इनका रास्ता क्या आप रोकना चाहते हैं? अब मैं ये भी सोच रहा हूँ कि राहुल द्रविड़ जो है, हम्म। वो हमेशा यंगस्टर्स को मौका देते हैं। हम्म। तो वो मेरे हिसाब से वो शायद मौका दें, इफ नॉट इन द इंडिया न्यूजीलैंड सीरीज, बट इन द अपकमिंग सीरीज, लाइक क्योंकि अगले वर्ल्ड कप से पहले, अगला वर्ल्ड कप 2022 ऑस्ट्रेलिया में है। तो हम्म। ऑस्ट्रेलिया में आपको पेस पिचेस, पेस की बहुत ज़रूरत होती है। हम्म। तो पेस अगर आपको मिले तो आपको वैसे बॉलर्स
वहाँ, क्योंकि अभी हमारा हमारे पास पेस बॉलर्स के नाम पे सिर्फ शमी और बुमराह है। हम्म। 140, 145 अभी जो प्लेइंग 11 में कोई नहीं डाल सकता, टू बी हाँ। ऑनेस्ट। और डाल भी सकता है तो पांड्या भी आज डाले थे 140, बट उस पे एकदम लेग साइड हो चुकी, नाइब एकदम फ्लिक करके चौका मार दिया था उन्होंने। तो अब वही है, जैसे क्या आप इमरान मलिक जैसे किसी बॉलर को ट्राई आउट करना चाहेंगे? देखिए, हमें लगता है नया टैलेंट तो अब आपको दिखने लगेगा इंडिया न्यूजीलैंड T20 सीरीज से, पहली बात। और दूसरी बात कि पहले हमें लगता था कि प्रॉब्लम ऑफ टू मच या फिर प्लेंटी, प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी जो आजकल पहले कहा जाता था, कि हम लोग को अच्छा लगता था बहुत सारे अच्छे बैट्समैन हैं, ये है वो है। बट अब हम देख रहे हैं कि ये प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी अब अब ये गुड प्रॉब्लम नहीं है। अब ये धीमे धीमे ये इंडिया के लिए एक इट्स सिरदर्द बनता बिकमिंग जा अ रहा है। प्रॉब्लम हाँ, ऑफ क्वालिटी। कि आप क्या, अब क्या आप रेपुटेशन के साथ जाएं, हमेशा रोहित शर्मा और सीनियर खिलाड़ी के साथ जाएं, या फिर जडेजा ने काफी सही कैच पकड़ा है एकदम, अच्छा हाँ, बात की पकड़ा है। और या फिर आप यंगस्टर्स पे भरोसा दिखाएं फुल फ्लेजेड। पृथ्वी शॉ, शुभमन गिल भी हैं, ऋतुराज हैं, वेंकटेश अय्यर हैं, काफी आपके यंगस्टर्स अब भर चुके हैं। टेस्ट और एयर तो ऐसे खिलाड़ी हम नहीं देखे हैं आज तक। हाँ, तो अब यहाँ पे देखिए चांसेस है कि आप अगर रेपुटेशन के साथ बने रहते हैं तो कई बार होता है कि अब आधे से ज्यादा यंगस्टर्स यहाँ से स्लिप करने लगते हैं, छूटने लगेंगे, और वहां पे वापस उनको चांस नहीं मिलेगा, या फिर दुनिया भूल जाती है फिर उनको धीमे राइट। धीमे। एग्जांपल्स है हमारे पास में, आईपीएल में भी आपने देखा होगा कई परफॉर्मेंसेस आई, बट हाँ। दुनिया भूल गई उन लोगों को। करुण नायर को दुनिया भूल गई थी, 13 शतक मारा उन्होंने। ऐसे भी बहुत सारे केसेस आए, तो मुझे ये ये देखना होगा मुझे, ये देखने में ज्यादा इंटरेस्ट होगा कि क्या वेंकटेश अय्यर, ऋतुराज गायकवाड़, देवदत्त पडिक्कल, क्या ये लोग को कांस्टेंट एक रन मिलता है इंडियन टीम में? क्या वो एक इंडिया ए टीम में कम से कम वो लगातार खेलें, अपना एक परफॉर्मेंस पुट करें और एक चांस बनाए प्लेइंग 11 में, ऑफिशियल मेन टीम में। और एक और बात, जैसे ये अपना आईपीएल में जो है, इतने हम्म। प्लेयर्स को मौका मिल नहीं पाता, मैं ये नोटिस हम्म। किया। जैसे जो प्लेयर सैयद मुश्ताक अली में परफॉर्म किए हैं, हम्म। जो विजय हजारे में परफॉर्म करते हैं, हाँ। इन लोगों को आईपीएल में टीम्स ले तो लेती हैं, बट उनको उतना मौका नहीं मिलता खेलने का, एक देखिए, मैच अब खेला मुझे दो लगता है मैच यहाँ तक तो अब उतना मौके नहीं मिलते थे, लेकिन अब जैसे दो नई टीमें आ रही हैं, तो मुझे लगता है अब आप डोमेस्टिक टैलेंट जो अभी तक आ रहा था, वैसे अभी भी ऐसा नहीं था कि आ नहीं रहा था, लेकिन अब जो पहले थोड़ा कम एक दो नाम सुनाई देते थे आपको, अब आप देखेंगे वैसे कई नाम सुनाई देंगे आपको डोमेस्टिक की। जो अब टीमें जो जीत रही हैं, सैयद मुश्ताक हो गया या फिर बाकी और ट्रॉफीज हो गए डोमेस्टिक लीग्स की, अब देखेंगे वहां से एक झुंड में प्लेयर्स आने स्टार्ट करेंगे। राइट। हाँ, और यू और अंडर अंडर 19 के भी प्लेयर्स और आएंगे, जो जो हमारे पृथ्वी शॉ और इन सब से भी ज्यादा यंग होंगे। तो हमें लगता है कि एक बंच ऑफ प्लेयर्स फिर से आएंगे, और एक ये अगले एक दो साल में आप देखेंगे ट्रांजिशन थोड़ा बहुत होगा फिर से, खैर अभी ये खासकर तो ये T20 में। अभी तो ये राहुल द्रविड़ जी, राहुल द्रविड़ सर हैं, देखते हैं वो क्या करते हैं अभी। आज अपॉइंटमेंट हुआ है, शायद से संडे तक बोल रहे हैं टीम आएगी इंडियन न्यूजीलैंड सीरीज मैं की। इंटरेस्टेड होऊंगा मैं देखना में, जो स्टाफ आएगा, जो कोचिंग स्टाफ होगा, क्या राहुल द्रविड़ अपने से क्या चुनते हैं वो, क्या सपोर्ट स्टाफ रहता है। ये विक्रम राठौड़ ने क्योंकि शायद फिर से अप्लाई किया है हाँ, बैटिंग कोच के राठौड़ लिए। ने तो शायद वो तो चले ही जाएंगे उसके उनके साथ, रवि शास्त्री के साथ, और बाकी सपोर्ट स्टाफ भी चला जाएगा। तो जो फ्रेश सपोर्ट स्टाफ आएगा, क्या उसमें लाइक कैफ जैसे प्लेयर्स आएंगे, या फिर कोई और राहुल द्रविड़ के असिस्टेंट कोच जो होंगे, उन पे भी देखना एक दिलचस्प होगा। राइट। खैर ये सब तो आने वाले वक्त में हमको पता चलेगा ही हम्म। कि क्या टर्न्स लेती हैं। हम्म। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स है डिस्कस करने के लिए, आई मीन टीम सिलेक्शन हो गया एंड एवरीथिंग, बट दिस इज हम्म। फॉर अनदर वीडियो। शायद जब स्क्वाड अनाउंस हो, शायद संडे तक लोग बोल रहे हैं अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स कि T20 स्क्वाड अनाउंस होगा। आई तो थिंक मैच कंप्लीटली ओवर तो नहीं हुआ, अभी एक ओवर शायद बचा हुआ है। हाँ, एक 80 रन के ओवर आसपास चाहिए, 7 विकेट गिर चुके हैं अफगानिस्तान के 130 रन 130 पे। रन पे। और शमी की बेहतरीन बॉलिंग चल रही है। शमी शमी की बेहतरीन बॉलिंग। हाँ। तो मैच पे आते हैं अभी। तो इंडिया ने बनाए थे 210, दो सब। विकेट के नुकसान। हाँ। हाँ, और इंडिया की जो बैटिंग इस बार रही, इस बार जो फियरलेसनेस जिसकी बात हो रही थी इतने टाइम से,
राहुल और रोहित ने काफी काफी ओपन अप और एग्रेसिव बैटिंग की। आप राइट, अगर हाँ। देखेंगे रोहित ने भी वो रिस्क लिया, पहले जैसे वो रिस्क नहीं लेते थे, थोड़ा सा वो संभल के खेलते थे और बॉल को अपना पसंद करके मारते थे। अब उन्होंने हर बॉल पे हिट करना शुरू किए। यही राइट। अगर वो शायद एक दो मैच पहले से अगर करते, वो इतना टेंशन नहीं लेते कि लाइक लास्ट के लिए उतने डिफेंसिव अप्रोच के उस पे जाते, तो शायद हमें लगता है रिजल्ट डिफरेंट डिफरेंट होता। और शायद इंडिया आज ये नहीं बोल रहा होता कि टू लिटिल टू लेट। एग्जैक्टली, ये टू लिटिल टू लेट की प्रॉब्लम शायद अभी है, क्योंकि जिस तरीके का फॉर्म अभी डिस्प्ले हुआ है हमारे दोनों ओपनिंग बैट्समैन से, और इवन पंत एंड पांड्या, मतलब पांड्या से हाँ मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। मतलब हाँ 3 नंबर पे तो मैं सोचा था कि हाँ पंत आ जाना चाहिए, बट मैं सोचा था 4 नंबर पे हाँ। कोहली खुद आएगा, बट उसमें उन्होंने पांड्या को भेजा एंड पांड्या डिलीवर्ड। नहीं, मतलब इंडिया दो के सौ दोनों फिनिशर्स ने अच्छा डिलीवर किया। पंत ने भी दो तीन छक्के अच्छे मारे, एक एक हाथ अच्छे से वाले थे, मारे। हाँ। हाँ, और हार्दिक पांड्या का भी एक कैच जरूर छूटा, लेकिन नहीं, उन्होंने पर भी बैटिंग उनकी अच्छी की। लेकिन टाइमिंग अच्छी स्ट्राइक थी। रेट, हाँ स्ट्राइक रेट अच्छा था उनका, जो उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है इतने टाइम से। तो आज फाइनली आप कह सकते हैं 100% तो नहीं, बट थोड़ा बहुत तो हार्दिक पांड्या ने डिलीवर किया कम से कम। डिलीवर किया है आज, हाँ सो 210 में उनका काफी हाथ था। हाँ सो इसमें अभी यह हाँ देखा जाए कि ठीक था, अच्छा था बैटिंग, बट वही टू लिटिल टू लेट की कहीं नहीं होते, हाँ। क्योंकि अब जैसे आज जैसे रोहित ने राशिद को खेला, मैंने देखा एक ओवर में उन्होंने दो छक्के भी लगाए। एक पहली बॉल पे उन्होंने आगे बढ़ के, एक फ्लैटेड बॉल थी उसको लपेट के लगाया, फिर उनको पता था कि अगली बॉल थोड़ी तेज थोड़ी अंदर आएगी, रूम नहीं मिलेगा, स्वीप करके तो पीछे उन्होंने की तरफ, स्वीप खेला और पेस का पीछे यूज करके पैडल, वो मोर छक्का मोर ऑफ अ मारा। पैडल हाँ था वो, हाँ। पैडल करके पीछे की तरफ मारा था वो शॉट, तो राइट। उससे उनका इंटेलिजेंस और उनका गेम सेंस पता लग रहा था कि उनको पता था कि देखिए, राशिद, हाँ राशिद रोहित कैसे खेलेंगे, और उन्होंने बताया कि रोहित लाइक शर्मा बहुत हाँ बड़ा खिलाड़ी है, वो हाँ विश्व क्रिकेट में उनका नाम, उनका दर्जा हाँ बहुत हाई है। तो हाँ ही ही इज सपोज टू डू दैट, एंड आने वाले कैप्टनसी में भी उनका नाम आ रहा है, तो हाँ। ही हैज टू प्रूव हिमसेल्फ। और अगर यहाँ से इंडिया को क्वालिफाई करना है तो क्वालिफाई के लिए तो देखिए, अब अगर 99 रन्स पे इंडिया रोकता तो शायद नेट रन रेट बेटर होता और इंडिया के खैर अभी, चांसेस और मजबूत हाँ, होते, बट मुझे अब लगता है शायद चांसेस अब यहाँ से कम चांसेस ही होते देखिए, जाएंगे। चांसेस तो बने ही बने रहेंगे, क्योंकि इसका सबका लास्ट मैच इंडिया वर्सेस नामीबिया है 8 तारीख को, 8 नवंबर को, दैट इज द लास्ट लीग स्टेज मैच। तो इंडिया वर्सेस नामीबिया, तो उसमें एक फाइनल कैलकुलेशन, एक फाइनल इक्वेशन आ ही जाएगी, जैसे अपनी आईपीएल मुंबई वर्सेस हाँ केकेआर में आई थी कि हाँ इंडिया, मुंबई वर्सेस एसआरएच, सॉरी। तो हाँ उसमें वही रहेगा कि इन वी हैव टू डू फर्स्ट बैटिंग, एंड उनको इतने रन के पहले रोकना पड़ेगा नामीबिया को, तब जाके क्वालिफिकेशन होगा। वही होगा, मेरे को लग रहा है 5 ओवर के पहले आप रोक दो तो वो, बट फिर भी मुझे लग रहा है हमेशा, मतलब आपने आज देखा होगा कि 99 पे भी रुक सकता था बट रुक नहीं पाया। रुक नहीं पाया, तो वही इतना इजी 136 बन नहीं गया। होता है वो, आप रन स्टार्टिंग में भले मार दीजिए 210, लेकिन इतने कम पे रोकना किसी भी टीम को बहुत। और बॉलिंग और अभी उसकी, अफगानिस्तान जैसी टीम हाँ कोई मामूली टीम नहीं है। देखिए, हाँ इंडिया जैसी बॉलिंग लाइनअप पे ये लोग आज भी 140 पहुंचा दिए हैं स्कोर। हम्म तो इस पिच पे इंडिया की बैटिंग बहुत अच्छी थी। नहीं, हाँ। अगर फॉर्म नहीं होता, मतलब अब वो, हाँ, इधर की फॉर्म उधर नहीं, की आप ये बात है। कह सकते हैं कि लाइक अगर 160 बना होता तो तो ये ये चेजेबल होता टोटल फिर। भाई, हाँ तो अब देखिए, वो बन तो 210 गए थे ना, तो अब यू कैन हाँ नॉट टॉक अबाउट द फैक्ट दैट कि 160 बनते थे, बट अफगानिस्तान ने टोटल डिसेंट टोटल पहुंचाया है। अब वो इन एक्सपीरियंस की कमी है उनकी, कि वो लोग नहीं पहुंचा पाए, क्योंकि गुरबाज और जदरान दोनों अच्छे फॉर्म में दिख रहे थे, अच्छे टच हाँ में दिख रहे थे। अब वो एक्सपीरियंस की कमी थी वो लोग, क्योंकि ज़ादरान, सॉरी, रहमान और गुरबाज, तो उसके ओवर उसने 2 छक्के मार चुके थे, फिर भी वो तीसरे छक्के के लिए गया। तो अब वही बात हो गई ना कि हाँ। बॉलिंग में भी मैंने देखा कि थोड़े बहुत मतलब इनएक्सपीरियंस दिख रहा था बॉलिंग में भी। आप कभी शॉर्ट कर रहे हो, कभी आगे कर रहे हो, कभी फुल कर दे रहे हो। फील्ड के हिसाब से बॉलिंग नहीं हो रही थी। शायद हम्म नवीन उल हक था, 3 फील्डर उन्होंने लेग साइड पे लगाए हुए थे, और हम्म, बॉलिंग उन्होंने हार्दिक पांड्या को एकदम हाँ। स्लोअर बॉल आउटसाइड द ऑफ स्टंप करी थी। और तो मैंने इस बार देखा कि इस बार वो स्पिनर को भी इंडियन टीम पीछे गई इनके, चाहे वो राशिद हो चाहे वो जो भी हो। तो मुझे को अ, मिस किया इन्होंने मेजर। हाँ। आज वैसे अश्विन अश्विन की जो बॉल भी, आज जो दो एक विकेट दो विकेट लिए उन्होंने, वो भी मुझे लगता है काफी मुजीब वाले एक्शन में उन्होंने ट्राई किया था, हाँ, वो इन स्विंगिंग बॉल। और मैं खुश हूँ, मतलब इतना भी नहीं कह सकता कि आप, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि अश्विन अभी भी ऑफ स्पिन अपनी नहीं कर रहे हैं।
अब आप ठीक है नए नए वेरिएशन करते रहिए, लेकिन अगर 4 बॉल या 3 बॉल अगर आप ऑफ स्पिन डालते और फिर 3 वेरिएशन रखते तो आपको ज्यादा बैट्समैन ट्रबल होता और ज्यादा दिक्कत में आता। इंस्पाइट ऑफ कि आप 6 की 6 आप कैरम या फिर कैरम अपने राइट। कटर्स या फिर इन स्विंग ट्राई कर रहे हैं, फ्लिक कर रहे हैं। खैर तो इधर इनिंग खत्म हो गई अफगानिस्तान की। लास्ट बॉल पे सिक्स मारा और 144 पे एंड कॉन्ग्रेचुलेशन किया। सब लोगों को, इंडिया जीत चुकी है ये मैच। हाँ, और चौथे नंबर पे आ गई है। हमारे एंड चांसेस अभी भी जिंदा हैं। चौथे नंबर पे आई है। रन रेट में काफी इंप्रूवमेंट हुआ, प्लस में आ चुका है अब रन का रेट, प्लस 0.07 हो चुका हाँ है, जहाँ की न्यूजीलैंड का प्लस 0.8 है एंड अफगानिस्तान का प्लस 3 पॉइंट कुछ से आ चुका है 1.8 पे। हम्म, तो इट इज गुड थिंग फॉर इंडिया, बट अभी भी लॉन्ग वे फ्रॉम होम है। हाँ चांसेस हैं, बट फिर भी आप अ, उस चांसेस के भरोसे बैठ नहीं सकते हैं। हाँ वो आपको देखिए, अब आप अगर हर मैच जीतना मैथमेटिकल पड़ेगा अच्छे से। कैलकुलेशन पे आ जाते हैं तो आप डिजर्व नहीं करते फिर क्वालिफाई करना। बात हाँ वो होती है। सो कर गए तो अच्छी बात है, बट इट इज गोइंग टू बट बी यहाँ वेरी। से भी क्या आपको देखना अच्छा लगेगा कि इंडियन टीम का आज इतना वन साइडेड डोमिनेशन जीत रही इतनी अच्छी, और आप यहाँ से बात कर रहे हैं आपकी इंडिया टीम क्वालिफाई नहीं करेगी या उसके भरोसे आप मत बैठिए। राइट, इतनी अगर क्वालिफाई कर भी जाती है तो इंडिया का मुकाबला सेमीफाइनल में इंग्लैंड से होगा, ओ, क्योंकि फर्स्ट वर्सेस सेकंड एंड फर्स्ट वर्सेस सेकंड होता है। हाँ। तो एंड दैट इज नॉट गोइंग टू बी अ इजी टास्क वो बहुत हम्म, मुश्किल होने वाला है इंग्लैंड नहीं को फिर हराने में। नॉकआउट्स में तो कोई भी टीम मुश्किल ही पैदा करती है, मैंने देखा है इंडिया को। वो तो है ही, वो तो तो। हाँ, तो उससे अच्छा क्वालिफिकेशन किससे ज्यादा मुझे लगता है कि ये देख के मुझे थोड़ा हैरानी रहती है कि लाइक इतनी अच्छी टीम जो आज इसने इतना अच्छा प्रदर्शन किया, इतने स्टार खिलाड़ी हैं इस टीम में, बट फिर भी ये टीम ने लास्ट 2 मैचों में अगर आप थोड़ा भी बेटर परफॉर्मेंस करते, इतने मार्जिन बिलो से नहीं एवरेज हारते, परफॉर्मेंस था। नॉर्मल भी करते हार जाते भले ठीक है, लेकिन इतनी रन फाइट रेट दिखानी नीचे चाहिए नहीं थी, आती है। हाँ, इंटेंट था, इंटेंट दिखाना चाहिए था। तो आप बने रहते गेम में और फिर शायद चांसेस भी बेटर रहते क्वालिफिकेशन के रादर देन जो आज आपकी स्थिति है। बट फिर भी नन ऑफ द लेस इंडिया की चांस अभी भी बने हुए हैं, और हमें वही, फिंगर्स क्रॉस रखने चाहिए, भगवान से थोड़ी दुआ करनी चाहिए कि लाइक चांसेस रहे। आज बॉलिंग यूनिट ने फिर भी स्टेप अप किया है। मतलब शामी ने 3 ओवर में 32 रन हाँ दिए हैं। देखिए, 4 ओवर शमी में और 32 रन बुमराह हमेशा ही आपको आगे ही लेके आएंगे। मुझे थोड़ा शार्दुल का लगा आज की थोड़ी सी एवरेज बॉलिंग थी उनकी। दिए। खैर, और जब जैसे अश्विन अश्विन आज मेरे को बहुत इम्प्रेसिव लगे। 4 ओवर में हाँ, सिर्फ 14 रन दिए और दो अश्विन की विकेट आज निकाले। लाइन लेंथ सबसे बेटर थी। लाइक हमेशा मैं देखता हूँ उनकी कभी कभी लाइन लेंथ बिगड़ जाती है। वो कैरम बॉल के पकड़ने के लिए वो बहुत लेग स्टम्प पे चले जाते हैं कई बार और हाँ, वहां रन पड़ते हैं, लेकिन आज लाइन लेंथ बेटर थी और पेस भी थोड़ी ठीक थी। राइट राइट। वही है, मतलब 4 ओवर में सिर्फ 14 रन दिए हैं तो हम्म, काफी सही बॉलिंग हुई है अश्विन की तरफ से। वरुण चक्रवर्ती से तो काफी बेटर राइट। उन्होंने किया तो ये ऑब्वियसली। मतलब चेंज वाज अ गुड चेंज। एंड स्काई को खैर तो बैटिंग तो मेरी आई नहीं उनकी। हाँ तो विल हैव टू वेट। बाकी एक पिछले मैच के बारे में बात कर लेते हैं, जो न्यूजीलैंड वर्सेस स्कॉटलैंड का मैच हुआ था एक। एंड हाँ, उसमें स्कॉटलैंड गप्टिल काफी ने तो क्लोज आ उसका गया था। भाग्य खोल दिया हमें लगता है। हाँ, स्कॉटलैंड की जीत के चांसेस थे मुझे लगता 16 है रन से ही पहले। हारा है स्कॉटलैंड हाँ तो 16 रन बड़ा मार्जिन नहीं होता, मतलब इधर हम्म, उधर तो कुछ भी मतलब गप्टिल की शानदार पारी के बावजूद हम्म, स्कॉटलैंड जैसी टीम अगर, इट इज गुड फाइट फ्रॉम देयर साइड, अच्छा उन्होंने हाँ। परफॉर्म किया बट उन्होंने। इंडिया के लिए अच्छा होता अगर स्कॉटलैंड जीत जाता, और जीत भी सकता था, लेकिन फिर भी हमें वहां पे भी लगा इनएक्सपीरियंस थोड़ा सा स्कॉटलैंड का। राइट। अच्छे से अगर और बॉलिंग फाइट में करती तो बॉलिंग हाँ। में काफ़ी इनएक्सपीरियंस था, मतलब शुरुआत उनको अच्छी मिली थी जब उन्होंने विलियमसन को डक पे आउट कर दिया था, कॉनवे भी चले गए थे जल्दी। हम्म, और डेरी मिचेल जो पिछले मैच में इंडिया के बहुत ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करी थी उन्होंने। हम्म, तो इन सब चीज़ों के बावजूद काफ़ी अच्छे रिस्पेक्टेबल टोटल पे पहुंची थी न्यूजीलैंड। तो हम्म, वही बॉलिंग में इनएक्सपीरियंस था। हम्म। अभी काफ़ी दूर जाना है स्कॉटलैंड को, बहुत काम बचा है उनकी टीम पे। हाँ बट बट फिर भी मुझे नेवरदलेस, लगता है प्रीवियस ईयर्स के मुकाबले स्कॉटलैंड ने काफी अच्छा खेला इस सीजन। और अच्छा इम्प्रेस किया। मुझे लगता है 1-2 साल या आने वाले सालों में हाँ, स्कॉटलैंड भी अब टक्कर देगी, जैसे हमेशा बांग्लादेश या श्रीलंका बांग्लादेश ने। जैसी टीमों तो देखो, बांग्लादेश हैज हाँ बीन वन ऑफ द मोस्ट डिसअपॉइंटिंग टीम्स फॉर मी दिस सीजन। हाँ, जबकि एक्सपेक्टेशन उससे थी कि वो बहुत थी। अच्छा करेंगे, कि वो काफी बड़ी टीमों को टक्कर दे के आ रही थी, हाँ, हरा कर आ रही थी अपने हरा घर है। पे। बट शायद
वो घर के ही शेर थे और उन्होंने हमेशा घर पे ही जीती। और राइट। वर्ल्ड कप में नहीं जीत पाई, अफसोस। तो ये मैच तो हो गया है। एंड कल का मैचेस जो हैं, अगर देखा जाए, आज के मैच पे लेकिन मुझे फिर भी ये लगता है कि अगर तीसरे चौथे नंबर पे अगर एक दो विकेट और गिर जाता तो शायद हम लोग 210 नहीं पहुंच पाते। वो थोड़ा तो सा पता अगर वहां है। पे हार्दिक पांड्या का जैसे अगर कैच हो गया होता तो वहां पे फिर कोहली या कोई और आता, और वहां पे फिर वो स्पीड, वो रन रेट को मेंटेन करना, वैसे छक्के चौके पर लगाना, वहां पे थोड़ा सा दिक्कत हो सकती थी। और अगर 10-20 रन शॉर्ट हो सकते थे अगर यहाँ पे शॉर्ट रह जाते, तो ये टोटल शायद चेज नहीं, बट फिर नेट रन रेट पे वो इफेक्ट पड़ता और शायद उतनी नेट रन रेट आपकी पॉजिटिव में नहीं जाती, नॉर्मल रहती फिर। या, जैसे पंत का भी शुरुआत में एक एलबीडब्ल्यू अपील हुई थी और एक मिस हम्म। हुए, मतलब सेटल नहीं लगे थे पहले 5-6 गेंद। तो हम्म। अगर उसमें अफगानिस्तान कैपिटलाइज कर पाता तो हाँ। उनके मुझे लगता है चांसेस। राशिद का ऑफ डे, राशिद पे भी प्रेशर था आज काफी, और उनके ऑफ डे की वजह से ही पूरी अफगानिस्तान टीम एक बार में ही पत्तों की तरह धाराशायी हो गई। वो तो है और ही, कोई मतलब ऐसा बॉलर नहीं था अफगानिस्तान वहां पे। हाँ। काफी डिपेंडेंट है नबी और राशिद पे तो काफी ही ज्यादा डिपेंडेंट है विकेट्स और जो के उनके लिए। लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर थे उन्होंने भी कुछ खास नहीं किया। और राहुल के 2-3 छक्के तो उनको काफी लाजवाब थे और दर्शनीय थे। खैर, अब कल के मैचेस देख लेते हैं। कल दोपहर में दुबई से लाइव आएगा आपके लिए अफगानिस्तान वर्सेस बांग्लादेश। हाँ। और शाम को 7:30 बजे आएगा वेस्ट इंडीज वर्सेस श्रीलंका। तो हाँ। इसमें ये मैच ऑस्ट्रेलिया के लिए तो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, हाँ, ऑस्ट्रेलिया के लिए क्योंकि से महत्वपूर्ण है क्योंकि पहले तो उनको जीतना, उनको जीत चाहिए। अगर जीत नहीं मिलती है तो वहां पे फिर उनका साउथ अफ्रीका चांस, बाजी मार ले हाँ, जाएगी। साउथ अफ्रीका आगे चली जाएगी, चांसेस रूल में हो जाएंगे। खैर, और साउथ अफ्रीका का आखिरी मैच इंग्लैंड के साथ है, तो उनके लिए भी आसान रास्ता नहीं होने वाला है। हाँ, लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया खुद ही से हार जाती है तो फिर उनके पास चांस रहेगा इजीली आगे जाने का। राइट, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भी कभी लगती है कभी नहीं लगती है, उनका पता नहीं हिट एंड ट्राई चल रहा है, मेरे को उनके साथ लग फिर भी रहा है। मुझे लगता है कि थोड़ा सा वार्नर का फॉर्म में, अभी भी फॉर्म में वो है, लेकिन वो कंसिस्टेंसी नहीं है उनके साथ। वो भाई टाइम वो जो लगेगा अभी पहला थोड़ा। वाला वार्नर, जो जो आपने देखा होगा, अगर जो फियरलेस क्रिकेट खेलता था, जो उसको कोई डर नहीं था, जो कभी भी शॉर्ट बॉल पे पुल करके सिक्स मार देता था, वो अब वो वैसा वार्नर नहीं लगता। वो टाइम राइट। लेते हैं, सेटल होते हैं, रुक रुक के देख के बॉल खेलते हैं। तो मुझे लगता है वो बहुत बड़ा फैक्टर है ऑस्ट्रेलिया की इस परफॉर्मेंस का। अगर ऑस्ट्रेलिया अब यहाँ से अगर अच्छा करना है तो वो पुराना वार्नर जब तक नहीं आएगा तब तक ऑस्ट्रेलिया अच्छा नहीं कर पाएगी। एग्जैक्टली, क्योंकि फिंच तो खैर फिर भी थोड़ा फॉर्म में लग रहे थे, उनका टच एंड टाइमिंग हाँ। ठीक था। मुझे फिर भी बट ये मिचेल मार्श का भी नहीं अच्छा लगता कि मिचेल मार्श, जो ये 3 नंबर वाली स्ट्रेटेजी थी उनकी, पता नहीं क्यों वो लाया गया था। और उसको सीधे 2 मैच बाद वो लोग बदल भी दिए। अब मेरे को समझ में हाँ। नहीं आया वो क्यों किए थे, क्या किए उसमें, हाँ। बट इट वाज और वेरी स्मिथ को वियर्ड। आप 4 नंबर क्यों रखे हैं? लाइक स्मिथ 3 नंबर पे ही आते तो बेटर होता। हाँ, अगर स्मिथ आप, जैसे बैट्समैन के लिए हम्म, 3 नंबर ही, क्योंकि वो थोड़ा सेट होने में टाइम लगाते हैं और वो हाँ। ऐसे बैट्समैन है जो इनिंग को डीप ले जाएंगे और हम्म। बाकी के सामने वाले बैट्समैन को मारने का मौका मिलेगा। क्योंकि हम्म। अगर स्मिथ 3 नंबर पे आते हैं, 4 पे मार्च, 4 पे मैक्सवेल, 5 पे हम्म। मार्श, 6 पे स्टोइनिस, तीनों हार्ड हिटर हैं। तो हम्म। स्टीव स्मिथ एक साइड पे होने के बाद ये तीन अपना काम कर सकते हैं वहाँ पे। हाँ। खैर, बावजूद मैक्सवेल का बहुत अच्छा फॉर्म चल रहा है, हम्म। वो बट मैक्सवेल के ही भरोसे यहाँ तक पहुंची ऑस्ट्रेलिया। मैक्सवेल और एंड आई थिंक लाइक टू से जैम्पा हो हेजलवुड सकते हैं। एंड हाँ। जांपा, ये 3 प्लेयर काफी अच्छा जैम्पा उनके परफॉर्म लिए कर हमेशा एक एक अंडररेटेड बॉलर रहते हैं, कभी उनको ऐसा कोई क्रेडिट नहीं मिलता, रहे। लेकिन राइट। हमेशा आप देखेंगे एक प्रॉपर लेग स्पिनर है। लेग स्पिनर और देखिए, लेग स्पिनर एक ऐसी है कि हर टीम आप देखेंगे इंडिया को छोड़ के अपने लेग स्पिनर को बैक किया है। हाँ। हर टीम ने, आई थिंक बारिंग बांग्लादेश, हर हम्म। टीम ने अपने लेग स्पिनर को बैक किया है। तो हमारे वाले ने, हम लोग ने मेन लेग स्पिनर को हटा के दूसरे वाले को खिला ही नहीं रहे हैं, तो हाँ। अब पता नहीं उसमें क्या। हाँ, वो तो अब देखिए मैनेजमेंट के इश्यूज जो थे वो स्टार्टिंग से ही थे टीम इंडिया में। जब से शास्त्री और कोहली की जोड़ी आई थी तब से ही मैनेजमेंट और डिसीजन मेकिंग के इश्यूज बहुत सारे आए थे कि इसके नहीं बैक किया गया, उसे नहीं बैक किया गया। तो चहल और उसके बाद ये राहुल चहर के साथ भी ये प्रॉब्लम हुआ। अब राहुल चहर भी सोचते होंगे कि मुझे सेलेक्ट तो कर लिया, मैं तो सोच रहा था मैं खेलूंगा एंड ऑल दैट, एंड अब राहुल चहर भी बाहर ही हैं। और
ये चीज तो चलिए, बट फिर भी लेग स्पिनर का देखिए रोल रहता है। बहुत बड़ा आपने रोल अमित रहता मिश्रा है। को देखा होगा, आईपीएल में सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर हैं। राइट। और राशिद हुए लेग स्पिनर सबसे बड़े अभी के। आप इस वर्ल्ड कप में ही देख लीजिए ना, आपके जो हम्म। टॉप रैंकिंग्स आप खोल के देख लीजिए। हम्म। शामसी नंबर 1 पे हैं, आदिल रशीद इज़ इन टॉप 10, हम्म। राशिद खान इज़ इन टॉप 10। हम्म। तो एडम जाम्पा बहुत अच्छे हैं, बनिंदु हसरंगा क्या लाजवाब हम्म। खिलाड़ी है वो। हम्म। तो ऐसे प्लेयर्स आपके लेग स्पिनर ही तो हैं, और इनको आप बैक नहीं करेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा। हम्म। अब आप अगर राशिद खान को भी देखें, आदिल रशीद को भी देखेंगे, तो आदिल रशीद ने देखिए बहुत ज्यादा कोई मतलब कंसिस्टेंसी इतनी नहीं रही। लेकिन उन्होंने एक दो मैच में, क्योंकि वो लेग स्पिनर थे, उन्होंने चार चार विकेट ले ली। हाँ। तो उससे क्या हुआ कि पूरा पूरा मैच एक बार में ही विकेट हाथ में आ गया, दूसरे अपोजिशन से चला गया। तो इसीलिए यही रोल होता है लेग स्पिनर्स का, कि एक बार में वो मैच विनर्स होते हैं, वो एक बार में ही मैच अपनी तरफ कर लेते हैं। और वहां पे हम लोगों ने जडेजा, वरुण चक्रवर्ती, अश्विन, ये सब लोगों को तरजीह दी, और राहुल चहर तो कुछ खिलाया भी नहीं अभी तक। तो राइट। ये एक इंडिया का डिसीजन था जो लैक किया। अब वही है, शायद से लीडरशिप मैनेजमेंट सेम पेज पे ना हो, जो लीडरशिप ग्रुप है इस टीम का, हम्म। आपका और कोहली। फिर यहाँ पे भी देखिए क्वेश्चंस उठ सकते हैं कि लाइक धोनी है, बहुत लोग बोलते हैं कि धोनी का डिसीजन नहीं होगा। बट फिर अगर धोनी डगआउट में है, वहां पे बैठे हैं, इन्फ्लुएंस करने के लिए ना बैठे हैं डिसीजंस को। अगर मेंटर डिसीजंस को किस इन्फ्लुएंस, बात के लिए हाँ, बने हैं, वही तो। डिसीजंस को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे हैं अगर वो, तो फिर वहां पे शायद उनका रोल डिफाइन नहीं है सही से। क्योंकि अब क्या अगर, पता उनका रोल सिर्फ जो यंग प्लेयर्स हैं उनको गाइड करना हो वहाँ पे, सिर्फ शायद उसके लिए आया हूँ। क्योंकि खैर ये एक कॉन्वर्सेशन फिर दूसरे दिन के लिए हो जाती है कि टाइमिंग ऑफ अनाउंसमेंट, जब विराट कोहली ने अनाउंस किया कि वो कप्तानी हाँ। छोड़ेंगे, और फिर खबर आती है कि बीसीसीआई बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं होगा। फिर वो विराट तो, कोहली खुद अनाउंस करते हैं हाँ। कि हम छोड़ेंगे। तो मतलब ये सब जो हुआ है थोड़े आईपीएल के शुरू होने के टाइम पे, तो हाँ। ये सब काफ़ी। और फिर कंप्लेन आती है कि कुछ प्लेयर्स ने कोहली का कंप्लेन की है टेस्ट रिपोर्ट्स टीम तो से। देखिए बहुत सारी आई, और कई अभी तक लेकिन इस पे कोई बहुत ज्यादा डिटेल्ड कंक्लूजन नहीं पहुंचे, इंडियन टीम भी और मैनेजमेंट भी। बट मुझे लगता है जब राहुल द्रविड़ एज अ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसमें भी कई बातें सामने साफ हो जाएंगी कि क्या क्या प्रॉब्लम्स थी और क्या क्या सॉल्यूशंस उसके निकाले गए, एंड कैप्टनसी का क्या होगा आगे, एंड ऑल दैट। और मुझे लगता है फिर उसके बाद उस पे खबर आएगी कि आप आगे ये सब चीज़ों को कैसे देखते हैं। राइट। खैर यहाँ पे देखा जाए तो रोहित शर्मा को मैन ऑफ द मैच अवार्ड दे दिया गया है। रोहित उन्होंने डिजर्व कहा भी करते थे, हाँ। कि इट वाज द आइडियल वाज टू गो आफ्टर इट एंड गेट टू ऑफ टू अ गुड स्टार्ट, व्हिच इट हैपेंड इन द फर्स्ट टू गेम्स। हाँ ऑब्वियसली नहीं हुआ था पहले दो गेम में। Exceptional batting from Rahul, partnership was vital. Net run rate could come into play, so we had to win by a good margin. And so glad we got that. Acha. Today it was necessary to get off to a good start, and that's not my natural game. Ajib, I mean, I'm a bit confused. Virat Kohli बोलते हैं कि much better wicket to be fair. We spoke about the fact that in the other games, if we just had 2 overs of the free flowing batting, then that sends a message. अब फ्री फ्लोइंग वो बैटिंग तो वो यार कहना चाह रहे हैं कि लाइक पहले 2 ओवर में ही अगर हम अटैकिंग क्रिकेट खेल के और अपोजिशन को अंडर प्रेशर कर दें, तो फिर अपोजिशन थोड़ा सा डाउन हो जाती है, एंड सोचती है कि लाइक ये हमेशा अटैक ही करेंगे, तो उनकी माइंडसेट तो डिफेंसिव हो वही तो जाता है। आपका टॉप हाँ। टू टॉप थ्री की जॉब होती है ना। अब आप टॉप थ्री को ही हाँ। शफल कर दिए थे पिछले मैच में, तो कहाँ से नहीं, होगी वो फ्री। शफल एक्चुअली मुझे लगता है इसीलिए किया गया था कि वो पहले 2-3 ओवर में अगर 30-40 रन आ जाते, तो वो सोच रहे थे कि कि वैसे न्यूजीलैंड प्रेशर में आ जाता, राइट। न्यूजीलैंड प्रेशर में आ जाता। और मुझे लगता है वहां पे बोल्ट से बचाने के लिए भी रोहित को शायद 3 नंबर पे किया गया कि एलबीडब्ल्यू या बोल्ट ना हो जाए। क्योंकि बोल्ट खेले हुए हैं रोहित शर्मा हाँ, है और मुंबई अंदर वो इंडियंस में। पैड पे मारते भी है, मैंने कई आप प्रीवियसली उसमें मैचेस में देखा होगा। तो ये रीजन भी हो सकता है। उन्होंने किया तो इंडिया के सामने हम्म। शायद से 3 विकेट निकाले थे उन्होंने, जहाँ तक मेरे को याद है। तो हम्म। खैर ये तो हो गया है, काफी कुछ बोला है इंडिया विराट जीत कोहली ने। चुका है 66 रन से, और अच्छी खासी नेट रन रेट इंडिया ने हासिल कर ली है, और उम्मीद यही है पॉइंट्स कि
इंडिया आगे जाएगी और बना रहेगा इस क्वालिफिकेशन के रेस में। खैर अभी देखा जाए तो अफगानिस्तान का रन रेट, अफगानिस्तान अभी भी सेकंड पोजीशन पे है 4 पॉइंट के साथ। 1.481 है नेट रन रेट उनका। हम्म। देन न्यूजीलैंड आती है, हम्म। उनके भी 4 पॉइंट है एंड 0.816। एंड इंडिया के 2 पॉइंट है 0.073। हम्म। ये है सिचुएशन अभी। देखिए, आप पॉजिटिव्स क्या कहेंगे इस मैच से? देखिए पॉजिटिव्स, वन बिग पॉजिटिव जो मेरे को लगा कि अश्विन की बॉलिंग मेरे हाँ। को काफ़ी इम्प्रेसिव लगी, मतलब अच्छी इकोनॉमी से। और हम लोगों ने जैसे प्री मैच में बात करी थी कि शायद अश्विन को रन कंटेन करने के लिए लाएं और फिर शार्दुल हम्म। ठाकुर जैसे किसी बॉलर के वो विकेट मिल जाए। बट इधर अश्विन ने ही 2 विकेटें निकाली। अच्छी हम्म। बॉलिंग थी, रन भी कंटेन किए। हम्म। एंड पॉजिटिव एक और बैटिंग ऑब्वियसली जो हम लोग की फेल होती आ रही थी, जब रन ही नहीं रहेंगे बोर्ड पे तो यहाँ पे काफ़ी हाँ, सारे आज बैटिंग ने देखिए डोमिनेट किया, सबसे बड़ी बात। वन और साइडेड लेके गए ये लोगों का वन अपना साइडेड राहुल। लेके गए और अंडर राहुल का प्रेशर फॉर्म कर इज दिया। हाँ। वेरी इंपॉर्टेंट आई फील। रोहित इज ओके बट एक बार राहुल ही गेट्स फ्री फ्लोइंग, ही कैन डोमिनेट एनी टीम, ही इज हाँ। लाइक जॉस बटलर है हमारे वो। हाँ। देखिए, राहुल के साथ यही है कि वो अगर स्टार्ट में एक बार स्टार्ट हो जाते हैं तो उनको फिर रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है, और उनके पास वो शॉट्स है हर तरफ के, कि वो हर तरफ शॉट्स खेल के अपनी गेम चला सकते हैं। और रोहित अगर अपना टाइम ले और नॉर्मल भी खेले तो भी वो बहुत लंबा ले जा सकते हैं और डीप ले जाके वो फिनिश कर सकते हैं इंडिया भाई की टीम को। 70-80 रन लास्ट मोमेंट तक मार हाँ। सकते हैं, पर जो हम्म। टाइमिंग का गिफ्ट केएल राहुल को दिया है ना भगवान ने, ऐसा हम्म। गिफ्ट किसी के पास नहीं है। तो जस्ट होप कि हाँ। वो उसको अच्छे से इस्तेमाल करें। एंड हम्म। अगले मैच हम लोग का 5 तारीख को है स्कॉटलैंड के साथ। मुझे सो लगता है फिर भी इंडिया शायद ये दो गेम्स जीत के जीत तो जाएगी, बट वही है कि अब आप अपना नेट रन रेट ऊपर रखें, हमेशा हर मैच बड़े मार्जिन से जीतने की कोशिश करें। हाँ, और हो अपनी सके तरफ तो से चेस, बेस्ट दें। हाँ चेस की कोशिश करें और टॉस जीतने की कोशिश करें। उसमें भी कुछ कुछ बाबा और वो वाले वो सब करें इंतजाम, और झाड़ फूक करके थोड़े से टॉस की प्रोबेबिलिटी भी बढ़ाएं। ऑल टॉस द की 50-50 प्रोबेबिलिटी तो रहती है। वो फैंस के ऊपर है, बट वो हम हाँ, लोग फैंस के ऊपर है वो सब। बट कोहली के नजरिए से देखेंगे तो 0-100 हो जाती है। तो हाँ, अगर कोहली क्योंकि का टॉस क्योंकि में अगर तो टॉस कई मैचों में अगर आप जीते होते तो शायद ये रिजल्ट भी नहीं होता, आज अब यहाँ पे भी नहीं बैठे होते। हाँ शायद अब वही है, हाँ। 50-50 की बात है। अब हाइंडसाइट में हाँ। हम कुछ भी करवा सकते हैं किसी भी प्लेयर से तो। हम्म। खैर आज के लिए ये काफ़ी था। हाँ। काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस हुई यहाँ पे। इंडिया की जीत एंड न्यूजीलैंड की हाँ। भी जीत हुई आज। और कैप्टनसी बड़ी खबर थी कि राहुल द्रविड़ हमारे हाँ, हेड कोच सबसे बने बड़ी हैं। देखिए खबर है इंडिया की जीत है। उसके बाद देखिए राहुल द्रविड़ की न्यूज़ तो है ही बड़ी। और राहुल द्रविड़, लेकिन इस पे भी डिबेट कर सकते हैं कि लाइक राहुल द्रविड़ क्या चाहते थे, या फिर उन्हें फोर्स किया गया, या फिर क्योंकि देखिए अब अनिल कुंबले वाला भी अब वाकया भूल नहीं सकते। एग्जैक्टली। भूलना भूलना इतने भी कोई पीछे की बात नहीं है, ये कुछ ही साल हाँ, पहले की बात है। 2017 और 16-17 हाँ। की बात थी वो। हाँ, और उस वक्त भी यही टीम, इसी टाइप की टीम थी, इसी टाइप के यही टाइप के प्लेयर्स थे, कोई बहुत डिफरेंट प्लेयर नहीं थे। भाई तो क्या उस समय राहुल भी। द्रविड़ आना चाहते थे, या फिर क्या राहुल द्रविड़ को फोर्स किया गया, या क्या वो अपनी मर्जी से आए? इस पे भी एक खुली बहस हमें लगता हो सकती है। वही वही कि ये सारे पॉइंट्स एक किसी दिन दूसरे वीडियो में रखे जाएंगे। मोस्टली हम्म। वही कि जिस दिन टीम अनाउंस होगी हम्म। उस दिन, अगर संडे को टीम अनाउंस होगी तो काफ़ी टाइम रहेगा हम लोगों के पास। संडे है, लंबा हम्म। सेशन में ये सब डिस्कस करके हम्म। आपके सामने प्रस्तुत करेंगे हम लोग। हम्म। एंड आज के लिए इतना ही। आज के लिए यही रहा दोस्तों तब, और इंडिया की जीत सबसे बड़ी बात। सबको शुभकामनाएं, और दिवाली भी है कल, तो हैप्पी दिवाली सब लोगों को। एंजॉय करें, और इंडिया की जीत एंजॉय करें फुल। चलिए आपसे विदा लेते हैं, और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ हम्म। लाइक कर दीजिए वीडियो, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। एंड आपके हाँ। फीडबैक, आपके जो कमेंट्स हैं प्लीज़ कमेंट हाँ, सेक्शन में। शेयर करिए वीडियोस अपने फ्रेंड्स में, एनालिसिस बताइए कैसी लग रही है आपको। और और फीडबैक हो हमारे लिए और कुछ और हम लोग नया कर सकते हैं तो प्लीज़ हाँ। कमेंट सेक्शन में ज़रूर हाँ, लिखिएगा। डेली वीडियोस आते रहेंगे, और इम्प्रूवमेंट बाय इम्प्रूवमेंट आते रहेंगे वीडियोस।
और उम्मीद है आप लोग अपना आशीर्वाद और अपने ब्लेसिंग्स बनाए रखें। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू, विदा देते हैं हम लोग एवरीवन। गुड नाइट, हैप्पी दिवाली। गुड नाइट, हैप्पी दिवाली।